तुम बोलो, तुम इधर इधर है। हाँ भाई, हम जा रहे हैं घूमने किले पे। चलो भाई। नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे काफ़ी दिनों बाद लंबे से व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ एक ऐसे शानदार सफ़र पर जहाँ का हर कोना इतिहास और शाही शान से भरा हुआ है। हम पहुँच गए हैं राजस्थान के जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में। ये किला सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि राजाओं महाराजाओं की वीरता और वैभव का जीता जागता सबूत है। जब आप इस किले के विशाल दरवाज़ों से अंदर जाते हैं तो लगता है जैसे समय पीछे मुड़ गया हो। हर दीवार, हर नक्काशी, हर झरोका अपनी अलग कहानी कह रहा हो। इस ब्लॉग में मैं आपको एंट्री से लेकर एंड तक हर वो नज़ारा दिखाने वाली हूँ जो आपके दिल को छू लेगा, आपकी आंखों में बस जाएगा। तो उसके लिए तो आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। सच बता रही हूँ, आप दंग रह जाओगे देख के। आप देखेंगे राजा महाराजा के शस्त्र हथियार जिन्हें देखकर आज भी उनकी वीरता और युद्ध कौशल की झलक मिलती है। फिर नजर आएंगे उनके शाही वस्त्र पोशाक जो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि उनकी गरिमा और शान का प्रतीक है। दोस्तों ज़रा सोचिए, इस किले की नींव सन 1459 में रखी गई थी, यानी आज से लगभग 600 साल पहले राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था और तभी से ये किला जोधपुर की पहचान बन चुका है। इसकी ऊंचाई और मजबूती देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के राजा महाराजा कितने दूरदर्शी थे और इसलिए आज भी मेहरानगढ़ फोर्ट राजस्थान ही नहीं पूरे भारत की शान माना जाता है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण सन 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। वो मारवाड़ जोधपुर राज्य के शासक थे। कहते हैं कि जोधपुर शहर की नींव भी राव जोधा ने ही रखी थी। ऊंचाई और मजबूती, ये किला समुंदर तल से लगभग 400 फुट ऊंचाई पर बना है और इसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि दुश्मनों से बड़े हमले भी यहाँ टिक नहीं पाए। नाम का मतलब मेहरानगढ़ नाम 2 शब्दों से बना है, मेहर सूर्यदेव और गढ़ किला। चूंकि राठौड़ वंश खुद को सूर्यवंशी मानता था इसलिए इस किले का नाम पड़ा मेहरानगढ़ सूर्य का किला। कक्ष और दरबार, किले के अंदर कई खूबसूरत महल हैं जैसे मोतियों का महल, शीश महल, फूल महल और जैना महल। हर महल की अपनी अलग शान और कहानी है। जोधपुर की पहचान, कहते हैं जब आप इस किले से शहर को देखते हो तो नीचे फैली नीली बस्तियां नज़र आती हैं जिसकी वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। आप आगे व्यू देखते जाना। एंड आज का महत्व, आज मेहरानगढ़ फोर्ट को राजस्थान के सबसे भव्य किलों में गिना जाता है। यहाँ के म्यूज़ियम भी बेहद मशहूर है जहाँ पुरानी तलवारें, पोशाकें और शाही सामान सुरक्षित रखे गए हैं। मेहरानगढ़ का ये किले का हर एक कोना इतना भव्य है कि कैमरा अपने आप हर दृश्य का कैद करने पर मजबूर हो जाता है। जब आप यहाँ से पूरे जोधपुर शहर को ऊपर से देखोगे ना तो लगता है मानो आसमान के नीचे नीला समंदर बिछा हो। इसी वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। और ये जो थे इन्होंने बोला था कि महारानी का गर्म पानी इनमें हुआ करता था और एंट्री काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एंट्री करवाई जाती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि जब मैं यहाँ पहले घूमने आया करता था तो टिकट वगैरह एंट्री का कुछ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ की हर एक दीवार इतनी कलाकारी के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ बनाई हुई है ना, एक एक दीवार इतिहास चीख चीख के बोल रही हो कि हाँ, मन करा था कि पुराने समय में चली जाऊँ, क्यों ना फिर से इतिहास पढ़ लूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा था। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, बाहर से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए थे घूमने के लिए। चलो किले की कुछ खास बातें कर लेते हैं। किले के अंदर 7 दरवाजे हैं जो हर एक किसी ना किसी युद्ध की याद दिलाता है। एक है जयपोल, एक है लोहा पोल गेट जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आयरन गेट, और जयपोल को बोलेंगे विक्ट्री गेट जो सबसे ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए सब यहाँ होते हैं, लेकिन उनको कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा। किले के अंदर संग्रहालय म्यूज़ियम है जिसमें राजा महाराजा के हथियार, पोशाक एंड उनकी डोली वगैरह, वाद्य यंत्र और पेंटिंग रखी गई हैं। आप ज़रा देखते जाना। यहाँ की झांकी महल, फूल महल और शीश महल देखने लायक है। किले की छत
से पूरे जोधपुर का नीला शहर बहुत खूबसूरत दिखेगा। और ये जो देवी थी ये चांदी से बनाई गई थी, पूरी ये चांदी की थी। और ये जो ताले थे ये लोहे के ताले थे, काफ़ी ज़्यादा भारी थे, ये हमसे तो कभी ज़िंदगी में उठ नहीं सकते। और मैंने ये भी सुना है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों की मूवीज़ यहाँ शूट हुई हैं, जैसे द डार्क नाइट राइसेस और हम साथ साथ हैं, वो यहाँ पे शूट हुई हैं। राजस्थान के सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है ये मेहरानगढ़ का किला, इसलिए इसे कभी जीता नहीं जा सका। मेहरानगढ़ किले की कुछ खास बातें और हैं जो टूरिस्ट को यहाँ खींचती है और यहाँ आने पर मजबूर करती है। कभी जीता नहीं गया ये किला राजस्थान के सबसे मजबूत और सुरक्षित किलों में से एक किला है ये, जिसे अब तक कोई भी विजेता नहीं बना सका। शाही तोपखाना फोर्ट की दीवारों पर अभी भी पुरानी तोपें लगी हैं ऊपर, जो उस समय की शक्ति का एहसास दिलाता है। हवा महल जैसा ठंडक इस किले के कुछ हिस्सों की डिज़ाइन है कि गर्मी में भी अंदर ठंडक बनी रहती है बिना एसी के। एसी की तो यहाँ पे आपको कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ भूतिया कहानियाँ बताई हैं। लोकल लोग कहते हैं कि ये किला बनाते वक्त एक साधु को हटाया गया था, जिसकी श्राप के बाद कई सालों तक यहाँ अकाल पड़ा। इस वजह से इस किले में एक मंदिर बनाया गया ताकि शांति बनी रहे। वो मंदिर आपको आगे ब्लॉग में देखने को ज़रूर मिलेगा, वो भी आप ज़रूर देखना। हवेली जैसे कक्ष, यहाँ के फूल महल और शीश महल को देख के आज भी लोग सोचते हैं कि उस ज़माने के महाराजा और महारानी कितनी शाही ज़िंदगी जीते थे। यहाँ पे सारी महारानियाँ बैठ के बातें करती थी और आप यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकते हो। वस्त्र वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेहरानगढ़ फोर्ट के हर साल राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIFF और वर्ल्ड स्केट स्प्रीट फेस्टिवल होते हैं, जिसमें दुनिया भर के कलाकार आते हैं एंड एडवेंचर का मज़ा लेने आते हैं। यहाँ से जिप लाइनिंग का भी ऑप्शन है, जिसमें टूरिस्ट फोर्ट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हवा में उड़ते हुए जाते हैं। बिल्कुल रॉयल एडवेंचर बन जाता है। फिल्मों का पसंदीदा लोकेशन है ये। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के फिल्म मेकर्स इस फोर्ट को पसंद करते हैं। द डार्क नाइट राइसेस, द जंगल बुक, लाइव एक्शन और हम साथ साथ हैं जैसे मूवीज़ यहाँ पे शूट हुई है। जब आप यहाँ पे आओगे ना तो सबसे ऊपर जाके इस व्यू को देखना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और बोला गया है यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मिलेंगे जो कुछ अमाउंट लेते हैं, और इनकी एक एक दीवार, एक एक इतिहास, राजा महाराजा, उनका रहना सहना, खाना पीना, हर एक चीज़ के बारे में वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। शायद वो कुछ अमाउंट लेते हैं, तो बाकी जैसे वो सबको बताते हैं ना, तो आप भी ऐसे सुन सकते हो। तो सबसे ऊपर जब हम यहाँ तोप देखने आए थे, यहाँ पे सेना तैनात हुआ करती थी, जो राजा महाराजा की सेना होती थी। तोप के साथ एक एक सैनिक यहाँ पे तैनात रहता था। और मैंने आपको बताया था ना व्लॉग में कि सबसे ऊपर से देखो तो यहाँ पे ब्लू सिटी का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जैसे एक नीली सी परत यहाँ पे बिछी हो। और जिस मंदिर के बारे में मैं आपको बता रही थी कि एक मंदिर बनवाया गया था, वो उसका यहाँ से जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ से ना मेल को अलाउड नहीं है। ऊपर से सिर्फ यहाँ से फ़ीमेल जा सकती हैं। मेल और फीमेल नीचे के रास्ते से दोनों साथ जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से सिर्फ फीमेल ही जा सकती है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। जूते वगैरह आपको बाहर उतारने होते हैं। लेकिन इस मंदिर में अंदर जाकर पता लगा कि वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है। ना आप कोई वीडियो ले सकते हो, ना ही आप फ़ोटो खींच सकते हो। सिर्फ इसी जगह पर ऐसा अलाउड है, बाकी पूरे किले में आप कहीं भी फ़ोटो खींचो, कहीं भी वीडियो बनाओ। तो ये है वो मंदिर जो अलग से बनवाया गया था, तो इसमें अलाउड नहीं है कैमरा। और ये कढ़ाई है राजा महाराजा की, जिसमें खाना पकाया जाता था। और ये आप देख सकते हो ब्लू सिटी का नज़ारा एंड झील वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी बड़ी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ लग रहा है।
तो अगर आपका कभी भी यहाँ आके घूमने का मौका मिले तो आप ज़रूर घूमना। और अगर यहाँ कोई घूम चुका है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ इसको देखने के लिए, तो मैं तो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। एक एक चीज़ आँखों में बस गई है मेरे, मैं सच बताऊँ। और यहाँ का एक एक व्यू सामने जो आता जा रहा है ना, वो उससे भी ज़्यादा प्यारा होता जा रहा है। मैं सोचती थी कि ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। एक एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और ये एक मंदिर और है, हम इसको मंदिर तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको ये समाधि बोलते हैं। और अंदर जब हमने एंट्री किया तो वहाँ पे कोई भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं थी। जो हमारे राजा महाराजा थे ना, उनकी तस्वीर गद्दियों पे रखी हुई थी, यानी कि ये समाधि है। एक एक पत्थरों के अंदर यहाँ पे समाधि है। तो हमने सोचा कि चलो इसको भी देख लेते हैं। जब भी आप कभी आए यहाँ घूमने के लिए तो इसको भी ज़रूर एक्सप्लोर करना। और जब हम इसकी ऊपर छत पे गए और वहाँ से हमने नीचे का व्यू देखा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मैं आपको और कितना ही एक्सप्लेन करूँ, जितना करूँ उतना कम है। और यहाँ के जो बाहर से टूरिस्ट आए हुए थे ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। बहुत सारे हर एक चीज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्यारी है कि आप देखकर दंग रह जाओगे। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।